बिहार चुनाव से पहले सियासत में मचा है धमाका। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले ही चुनाव आयोग को हिलाकर रख दिया है। वोट चोरी के आरोपों पर अब चुनाव आयोग खुद बैकफुट पर नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस आयोग को निष्पक्षता की मिसाल कहा जाता है, वही अब सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी के एक के बाद एक खुलासे ने केवल सत्ता पक्ष की नींदें नहीं उड़ाई, बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में लोकतंत्र की नींव यानी वोट अब सुरक्षित है या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल बीते कुछ हफ्तों से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साध रखे हैं। उनका दावा है कि वोट चोरी का एक बड़ा खेल चल रहा है और इसमें चुनाव आयोग खुद शामिल है। राहुल ने कहा कि बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या है अल्पसंख्यक, दलित और गरीब वर्ग के लोगों की। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि जनता की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया है। आयोग ने माना कि बिहार समेत कई राज्यों में ऐसे मतदाता है जिनके नाम 2 अलग-अलग सीटों पर दर्ज हो गए थे। ऐसे नामों को अस्थायी रूप से चिन्हित कर लोगों से पूछा जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में वोट डालना चाहते हैं। ये कदम तब उठाया गया जब कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और अन्य विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की। चुनाव आयोग की ओर से ये भी कहा गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि SIR के नाम पर लाखों नाम जानबूझकर काटे गए। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम अनुचित रूप से हटा दिए गए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा और कहा कि मतदाता सूची की गलतियों की जांच सही करे और कदम उठाए। अब स्थिति ये है कि चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में वोटर लिस्ट के दोहराव और गलत नामों की जांच का आदेश दे दिया है। बिहार में तो आयोग ने इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी एक्टिव कर दिया, जैसे आयकर विभाग, राज्य पुलिस, GST, ED, NCB, रेलवे प्रोटेक्शन, फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो सर्विलेंस टीम 24 घंटे निगरानी में रहेंगी ताकि कोई भी उम्मीदवार चुनावी नियमों का उल्लंघन ना कर सके। लेकिन असली सवाल ये है कि ये कार्रवाई राहुल गांधी के दबाव के बाद हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पहले नाइट्रोजन बम और उसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले कई खुलासे कर चुके हैं, उससे चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो चुका है। पहले आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन जब मीडिया और विपक्ष ने दस्तावेजों और आंकड़ों के साथ सवाल उठाए तो आयोग को सफाई देनी पड़ी। खबरों के मुताबिक बिहार में हुई SIR प्रक्रिया के बाद करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जबकि सिर्फ 21 लाख नए नाम जोड़े गए, यानी लगभग 47 लाख मतदाताओं की संख्या कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम कैसे कट गए और क्या इसमें किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र को टारगेट किया गया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों के अधिकार छीनने की साजिश कर रहा है। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा, जो लोग सालों से वोट दे रहे हैं अब उनसे सबूत मांगा जा रहा है। क्या यही है लोकतंत्र? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मास्टर प्लान बना लिया है ताकि विपक्षी वोट काटा जा सके। विपक्ष का कहना है कि बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी यही पैटर्न देखने को मिला। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई मतदाताओं के नाम दोहराव के बाद हटा दिए गए और कुछ इलाकों में एक ही व्यक्ति के 2 वोटर अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज थे। इस पर चुनाव आयोग ने जाँच के आदेश दिए और व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा कि ये अगली बार कहां वोट डालेंगे। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव नजदीक है, तो आयोग ने सभी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। धन शक्ति, शराब और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य भर में सर्च अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विशेष बात यह है कि राहुल गांधी का ये मुद्दा जनता के बीच गूंजने लगा है। उनके वीडियो क्लिप्स और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है। एक बात तो साफ है कि इस बार चुनाव आयोग पर जबरदस्त दबाव है। उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जनता की नजर अब सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं बल्कि आयोग की निष्पक्षता पर भी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के बढ़ते हमलों ने आयोग को जवाबदेह बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के आने वाले हाइड्रोजन बम से पहले ही एक और बड़ा धमाका हो गया है। वोट चोरी के आरोपों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती तक हर कदम पर चुनाव आयोग अब
जनता और अदालत दोनों के जवाबदेह पर है। सवाल यह है कि क्या इस बार का चुनाव सच में फेयर होगा या फिर एक बार जनता को मिलेगा सिर्फ भरोसे का भाषण। अब नजरें टिकी हैं चुनाव आयोग पर, जो इस वक्त बैकफुट पर है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, इसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।